Hi everyone. So welcome to the part 2 of chapter 3 class 10th pair of linear equations in two variables. Okay? So ये part 2 है. अगर आपने part 1 नहीं देखा है so please go ahead and see part 1. Link description में है. वहाँ पे हमने introduction cover किया है and graphical method जिसमें consistent pair of equations versus inconsistent pair of equations हमने cover करे हैं. Okay? So आप उसको cover करिए. मैंने एक एक question को NCERT के solve किया है. एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट्स में डालिए. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पार्ट 2 जिसमें हम लोग एल्जेब्राइक मेथड्स करेंगे. ठीक है. अब देखो हमने ग्राफिकल मेथड किया था तो उसमें दिक्कत क्या है. अब अगर कोई पॉइंट आ जाए ऐसा माइनस 1.75 3.3 या 3.333, सो possibility of making a mistake while reading such coordinates is very high, right? So graphical method is good, but it is not convenient in many cases. अगर आपके नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं एज अ सॉल्यूशन, सो इट इज नॉट कन्वीनियंट. दैट इज व्हाई वी यूज एल्जेब्राइक मेथड्स. तो अब एल्जेब्राइक मेथड में दो होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एलिमिनेशन होता है. लेट अस बिगिन विद सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड लेट अस सी कि how do we solve equations, pair of linear equations into variables using substitution. तो substitution का मतलब क्या हुआ. substitution का मतलब होता है substitute करना, या substitute करने का मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू गिवन है, उसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू रख देना. किसी की जगह पे आना या किसी की जगह पे कुछ रखने को बोलते हैं substitution. इसके बदले वो. ठीक है. तो ये हुआ. अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं. एक्सरसाइज से हम ज्यादा सीखेंगे. सो दे हैव गिवन अस टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. सो अब इसका सिंपल सा फंडा होता है कि ना कोई एक इक्वेशन को पकड़ के चलना है. इसमें x को एक तरफ लिख लो और बाकी सब यहाँ लिख दो. तो बेसिकली यू आर राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, या फिर आप y को एक तरफ कर लो और बाकी सबको इधर कर दो. सो यू आर राइटिंग y इन टर्म्स ऑफ x. ये करके एक इक्वेशन को हमने बोला कि ओके पिक ईदर ऑफ द इक्वेशंस, राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर. सो दे स्टार्टेड विद इक्वेशन 2. x को इन्होंने y के टर्म्स में लिखा और बस अब इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो x की जगह पे 3 - 2y लिख दिया. तो x की जगह पे 3 - 2y लिख के y की वैल्यू निकाल दी. एंड देन y को वापस से यहाँ करके x की वैल्यू निकाल देंगे. राइट. तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. क्लियर है. अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बता दो एंड आई विल आंसर दैट. ओके. सो काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हो. हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2. ओके. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक आई इंक्रीज द थिकनेस ऑफ पेन एंड उसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज सेइंग, क्वेश्चन 1 इज सेइंग solve the following pair of linear equations by substitution method. So हमारे पास 6 equations दिए हैं, 6 parts हैं, सब में एक pair of equations है, हमको solve करना है. So let us start with first part which is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. ठीक है. So this is equation 1, this is equation 2. Every time just number your equations. equation 1 equation 2 लिख दोगे तो next time आप इसको simply ऐसे रेफर कर सकते हो कि भाई इक्वेशन 1. यू डोंट हैव टू राइट होल इक्वेशन ओवर एंड ओवर. सो यूजिंग इक्वेशन 1, can I write that x is nothing but 14 minus y, and then substituting the above in equation 2. तो अब इक्वेशन 2 में अगर मैं करूंगी सब्स्टिट्यूट तो क्या होगा. x की जगह पे 14 माइनस y लिखना है, माइनस y इज इक्वल टू 4. So this is nothing but 14 minus 2y is equal to 4. Rearranging, I can write 14 minus 4 is equal to 2y
or 2y is equal to 10. So y is nothing but 5. Correct? तो यहां से मेरे पास आ गया y is equal to 5. Okay. Now substituting the value of y, इसको बोल देती हूँ 3y in equation 3 we get, तो x is equal to 14 minus y, which is 14 minus 5 nothing but 9. ठीक है? तो x is equal to 9. सो सब्स्टिट्यूशन से देखो हमने कितना क्विकली सॉल्व कर लिया कि x is equal to 9 and y is equal to 5. Okay, let's move to part number 2. पार्ट 2 में एक्स वाई नहीं है, एस टी है. सो फर्स्ट इक्वेशन इज एस माइनस टी इज इक्वल टू 3. सेकेंड इज एस माइनस 3 प्लस टी बाय 2 is equal to 6. Okay, so this is equation 1, this is equation 2. So I'll start with equation 1. Using equation 1, s is equal to t plus 3. ठीक है? Substituting the above in equation 2, we get s की जगह रख दिया t plus 3 divided by 3 plus t by 2 is equal to 6. तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं. t by 3 plus 3 by 3 plus t by 2 is equal to 6. तो ये बन गया t by 3 plus t by 2 is equal to 6 minus 1 which is 5. ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, तो ये हो गया 2t प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5 और 5t इज इक्वल टू 30. सो दिस मीन्स t इज नथिंग बट 6. सो यहां से मेरे पास आ गया t इज इक्वल टू 6. एंड अब इस t इज इक्वल टू 6 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी यहां पे. ओके, सो वी नो s is equal to t plus 3. Therefore, s is nothing but t क्या है 6. तो t की जगह 6 रख दिया प्लस 3 which is 9. So s is nothing but 9. So हमने s and t दोनों की वैल्यूज निकाल ली सब्स्टिट्यूशन मेथड से. Okay. Now let us move to part 3. Part 3 is 3x minus y is equal to 3. 9x minus 3y is equal to 9. Let us do one thing. This is equation 1, this is equation 2. अब इक्वेशन 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3. तो इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दिया, इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दिया. तो दिस इज नथिंग बट 3x minus y is equal to 3. So this equation is same as equation 1, right? So we observe that equation 1 and equation 2 are coincident. This means they have
infinitely many solutions. तो हम क्या करेंगे, हम लोग अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, बट दोनों ही सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, देयरफॉर वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो x का कुछ भी वैल्यू ले लो, लेट x बी इक्वल टू k एंड यूजिंग इक्वेशन 1 3 times k minus y is equal to 3 और y is equal to 3k minus 3. सो y कितना हो गया, 3 times k minus 1 एंड x तो हमने k अज्यूम किया था, राइट? तो जब भी कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, सो आप किसी एक वेरिएबल का कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो k एंड उसको सब्स्टिट्यूट करके y निकाल दो, बिकॉज टू वेरिएबल्स के लिए आपको टू इक्वेशंस चाहिए अगर एक यूनिक सोल्यूशन है, बट यहाँ पे आपको पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं बिकॉज दे आर कोइंसिडेंटिंग लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू k, सो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स k माइनस 1. ओके, सो वी हैव डन पार्ट 1 2 3. लेट अस मूव टू पार्ट 4. So 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. This is equation 1. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. This is equation 2. नाउ मेरे लिए आसान होता है कि मैं होल नंबर्स में ऑपरेट करूं, ये डेसिमल्स में इट कैन बी अ बिट ट्रिकी. जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. सो मल्टीप्लाइंग बोथ equation 1 and 2 by 10, we get 2x plus 3y is equal to 13 and 4x plus 5y is equal to 23. So basically ये मेरे न्यू इक्वेशंस हो गए. ठीक है, तो मैं इसको बोल रही हूँ इक्वेशन 3 एंड इसको मैं बोल रही हूँ इक्वेशन 4. ओके, यूजिंग इक्वेशन 3 2x is equal to 13 minus 3y. अब मैं देखो x को सब्स्टिट्यूट तो करूंगी इक्वेशन 2 में, राइट? यहाँ पे 4x है, मेरे को यहाँ पे 2x का वैल्यू मिल गया है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको एज इट इज रहने दे रही हूँ, मैं इसको डिवाइड बाय 2 अभी नहीं कर रही. और यू कैन डिवाइड बाय 2 एज वेल, देयर वुड बी एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. ओके, सो substituting the above in equation 4, we get 2 into 13 minus 3y plus 5y is equal to 23. तो ये 4x था, 4x को लिख सकते हैं 4x is nothing but 2 into 2x. ठीक है, तो ये 2x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है. So let us open the bracket, let us solve it further. So this would be 26 minus 6y plus 5y is equal to 23. Let us rearrange. So we get 26 minus 23 is equal to 6y minus 5y or y is equal to 3. So यहाँ से मेरे को मिल गया y is equal to 3. अब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में, so what will I get? इक्वेशन 3 में what will I get? Using equation 1, using equation 3, using equation
3 and above में क्या, y is equal to 3. What do we get? 2 times x plus 3 times 3 is equal to 13. So 2x is equal to 13 minus 9, which is 4. X is equal to 2. So from here I get x is equal to 2. So हमको solution मिल गया, x is equal to 2, y is equal to 3. So part 4 is also done. Now let us come to part 5. So just think about it कि part 5 को graphically करना कितना difficult है, क्योंकि उसके coefficients √2 and √3 हैं. So इसीलिए हम substitution या elimination का help लेते हैं. So right now we'll be solving these equations using substitution. Okay. So this is equation 1, this is equation 2. Okay. Using equation 1, we get x is equal to minus √3y divided by √2. Okay. Substituting above in equation 2, तो x की जगह आपको minus √3y divided by √2 लिखना है. ओके. तो √3 into minus √3y divided by √2 minus √8y is equal to 0. So अगर मैं y minus y अगर मैं कॉमन ले लूं, what will I get? I'll get 3 divided by √2 plus √8 is equal to 0. ठीक है. अब ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है, राइट? ये तो कुछ पॉजिटिव नंबर ही होगा. तो इट मीन्स इसको ही 0 होना पड़ेगा. करेक्ट? सो दिस मीन्स y is nothing but 0. ओके. एंड अगर y 0 हो गया तो यूजिंग इक्वेशन 3, x would be nothing but minus √3 divided by minus √2 into 0, 0. So x भी 0 होगा. So इसका solution x equal to 0, y is equal to 0 है. Okay. Let us move to part 6, which is the last part of this question. 3x by 2 minus 5y divided by 3 is equal to minus 2. This is equation 1. And x divided by 3 plus y divided by 2 is equal to 13 by 6. This is equation 2. Okay. So हमारी दोनों ही इक्वेशंस फ्रैक्शन में है. तो जस्ट टू मेक इट इजियर, मैं यहाँ पर इंटू थ्री कर रही हूँ, इधर इंटू टू. ओके. सिमिलरली इक्वेशन 2 में आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ टर्म 1 by 2 and term 2 by 3. तो ये क्या हो गया? It would be 9x by 6 minus 10y by 6 is equal to minus 2. Okay, and 2x by 6 plus 3y by 6 is equal to 13 by 6. तो इक्वेशन 2 में तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा. ओके. एंड इक्वेशन
1 में क्या होगा कि मेरे पास 6 कॉमन आ गया है, सो आई विल जस्ट ये 6 जो है ये मैं कॉमन इधर ले जाऊंगी. ओके, दिस वाज इक्वेशन 1, दिस वाज इक्वेशन 2. So we can rewrite equation 1 and 2 as 9x minus 10y is equal to minus 12 and 2x plus 3y is equal to 13. So I'll call this as equation 1 and equation 2. So since हमने 1 and 2 already use कर लिया है, so I'll just rename them as equation 3 and equation 4. Okay? Using equation 4, 2x is equal to 13 minus 3y or x is equal to 13 minus 3y divided by 2. Substituting above in equation 4, in equation 3, we get 9 times 13 minus 3y divided by 2 minus 10y is equal to minus 12. चलो इसको सॉल्व करते हैं and from here we'll get the value of y. Okay. So I'll just multiply and divide this term by 2. So what will I get? I'll get 13 into 9 minus 27y minus 20y is equal to minus 24. Correct? So 13 times 9 minus 47y is equal to minus 24, or 47y is equal to 13 times 9 plus 24. So 13 times 9 is 117 plus 24, which is nothing but 141. And 141 is divisible by 347. Okay. So y is nothing but 141 by 47, which is nothing but 3. Okay. So 47, 3, 21, 12, 14. Yeah. So y is nothing but 3. So from here we get y is equal to 3. So now let us put the value of y equal to 3 back in the equation 4. So equation 4 को ही rearrange करके हमको ये मिला था, right? So यहाँ पे अगर हम x is nothing but 13 minus 3y divided by 2. 13 minus 3y divided by 2 or 13 minus 3 into 3 divided by 2. So 13 minus 9 कितना हो जाएगा? 4. And 4 by 2 is nothing but 2. So x is equal to 2. So from here we can see that y is equal to 3 and x is equal to 2. Okay, so with this we have completed question number 1. Let us move to question number 2. क्वेश्चन 1 में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, सो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए. वी विल आंसर इट देन एंड देयर. ओके, सो सॉल्व 2x plus 3y equals 11 and 2x minus 4y equals minus 24. Hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Okay.
सो फर्स्ट हमको जो गिवन इक्वेशंस है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको सॉल्व करना है। इससे कुछ आएगा x एंड y, and using this x and y we need to find m such that y is equal to mx plus 3। ठीक है, सो पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, 2x is equal to 11 minus 3y, substituting above in equation 2, 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम इसको रीअरेंज करें, सो 11 माइनस 7y इज माइनस 24, और 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 11 विच इज 35। सो y is nothing but 35 divided by 7 which is 5। Okay, so y is equal to 5। Now using equation 1, 2x is equal to 11 minus 3y, y की वैल्यू 5 आ गई है। So 2x is nothing but 11 minus 15 which is minus 4। So x is equal to minus 4 divided by 2 which is nothing but minus 2। So x is minus 2। Okay, now we need to find m such that y is equal to mx plus 3। So we know कि y is equal to 5, x is equal to minus 2। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 is equal to minus 2 times m plus 3। So if I bring 3 to left hand side, I get 5 minus 3 is equal to minus 2m, or minus 2m is equal to 2, m is equal to minus 1। Okay, so from this we were able to find the value of y is equal to 5, x is equal to minus 2, and m is equal to minus 1। Okay, good। Now let us go to question number 3। Question number 3 says कि form the pair of linear equations for the following problems and try to find solution by substitution method। Okay, so अब यहाँ पे हमको कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, पहले हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड उसके बाद ही हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26, one number is 3 times the other, find them। okay, so given गिवन से पहले ना लेट अस अज्यूम, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि क्या फाइंड करना है, ये टू नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। ओके, लेट द टू numbers be x and y। सो गिवन क्या है? गिवन है कि x माइनस वाई इज 26। ठीक है, अब डिफरेंस 26 है तो x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स हो सकता था। तो ये जो मैंने अजम्पशन लिया है ना कि दो नंबर्स x एंड y हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि x जो है ना वो y से बड़ा है। ओके, ओके, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ओके, सो अगर x y से बड़ा है तभी ये ट्रू होगा, राइट? x वुड बी 3 टाइम्स y, राइट?
And what do we have to find? We have to find x and y. Okay. So I am calling this equation 1. I am calling this equation 2. Substituting value of x from equation 2 in equation 1. So equation 2 ने मेरे को बोला कि भाई x is equal to 3y. अब बस मैं इस x की जगह पे यहाँ पे इक्वेशन 1 में 3y रख दूंगी, ठीक है. So what do we get? We get 3y minus y is equal to 26 or 2y is equal to 26. So y is nothing but 13. तो y मेरे को मिल गया 13 and using y is equal to 13, x is equal to 3 times y or 3 times 13, which is 39. So x is equal to 39. तो देखो x और y आ गया, y 39 है एंड x आपका 13 है, दोनों का डिफरेंस 26 है, करेक्ट. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू पार्ट 1. अब पार्ट 2 पर आते हैं. सो पार्ट 2 सेज द लार्जर of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. Okay. So दो एंगल्स हैं. सप्लीमेंट्री एंगल पता है ना, याद है ना कौन सा था? सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका सम, वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है. तो इस कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स इन्होंने यूज किया. तो ये आपको इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ दोस एंगल्स इज 180 डिग्री. सो लेट लार्जर एंगल बी px and smaller angle be by. So what is given? Given firstly x plus y are supplementary, मतलब x and y are supplementary angles, so it means कि x plus y is 180. Second, larger angle exceeds smaller angle by 18 degrees. तो लार्जर एंगल क्या हो गया? स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्रीज. और हमको फाइंड क्या करना है? हमको x एंड y फाइंड करना है. ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. यूजिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 and substituting it in equation 1, we get, तो ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, ठीक है. तो क्या मीनिंग हो गया इसका? व्हाट डू वी गेट? वी गेट y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180. तो इसका मतलब हुआ 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 और y is nothing but 180 minus 18 divided by 2. So ये कितना हो गया? 81. करेक्ट. कैसे? 180 minus 18 is nothing but 162 and 162 divided by 2 is nothing but 81. So from here we get y is equal to 81. Now what we'll do कि जो y का वैल्यू आया 81, या तो आप इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर आप इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ठीक है, मेरे लिए इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना आसान है बिकॉज आई नो कि x plus y is equal to 180. So using equation 1
x plus y is equal to 180. This means x plus 81 is equal to 180. So x is nothing but 99, right? 100 minus 180 minus 81. So x is nothing but 99. So from here we get larger angle is 99 degree and smaller angle is 81 degrees. Okay. So now let us move on to part 3. So अब तक किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं कोई क्लैरिटी चाहिए, so just feel free to write in comment section and I will answer that. So part 3 says the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. So find the cost of each bat and each ball. Okay. So let us assume one bat costs rupees X and one ball costs rupees Y. So given क्या है हमको कि जब 7 बैट्स खरीदे तो कॉस्ट क्या हुआ 7x प्लस 6 बॉल खरीदी तो कॉस्ट हुआ 6y. 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट 3800 है. सो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है. सेकंड इंफॉर्मेशन है कि 3 बैट्स, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो गया 3x प्लस 5 बॉल्स, 5 बॉल्स का कॉस्ट हुआ 5y. ये 1750 है, 1750. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है x एंड y. ओके. सो यूजिंग इक्वेशन 2, 3x is equal to 1750 minus 5y और x is equal to 1750 minus 5y divided by 3. ठीक है. अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. Substituting above in equation 1. Okay. So 7 times 1750 minus 5y divided by 3 plus 6y is equal to 3800. So I'll multiply and divide 6y by 3. तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को बेसिकली मिला 1750 into 7 minus 35y plus 18y is equal to 3 into 3800. Okay. So अब 35 minus 35y plus 18y कितना हो गया, ये हो गया 17y. करेक्ट. तो 1750 minus 17y, 1750 into 7 minus 17y is equal to 3 into 3800. मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं इकट्ठे एंड में सॉल्व करूंगी. So let us rearrange this equation. So we get 17y is equal to 1750 into 7 minus 3800 into 3. So y is nothing but 1750 into 7
-3800 into 3 divided by 17. Okay, so 1750 into 7 कितना होगा? जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए एंड आंसर इन द कमेंट्स. इफ यू फील लाइक पॉजिंग द वीडियो, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो. ठीक है, मैं अब यहाँ पर सॉल्व करके लिख रही हूँ कितना होता है. राइट, जस्ट वेरीफाई फॉर मी अगर आपका भी यही आ रहा है. 11400. ओके, सो अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं. सो डिफरेंस कम्स आउट टू बी 850 divided by 17. 850 divided by 17 is nothing but 50. Okay, so y is nothing but 50. Cool. So y का वैल्यू 50 आ गया हम लोग के पास. अब हम इस y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो यूजिंग y is equal to 50 and equation 1, sorry, equation 2, we get x is equal to 1750 minus 5y. 1750 minus 5y divided by 3. तो 1750 minus 250 by 3, which is 1500 by 3 or 500. So x is nothing but 500. Okay. So this means cost of one bat is rupees 500 and that of one ball is rupees 50. Okay. Now let us move to question number 3 part 4. So part 4 पे आते हैं. क्वेश्चन पहले रीड करते हैं एंड देन लेट अस सी कि व्हाट इट इज आस्किंग. The question says the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for distance covered. So for distance of 10 kilometers, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो आप भी कभी अगर किसी टैक्सी में या किसी ऑटो में जिसमें मीटर होता है उसमें बैठे होंगे तो देखा होगा कि भाई जब स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट नहीं होता है. कुछ ऐसे होता है कि भाई 50 रुपए तो चार्ज करेगा ही. अब उसके बाद पर किलोमीटर का रेट जो भी है, मान लो कि 2 रुपए पर किलोमीटर है, तो वो जितने भी किलोमीटर आप चले उसके हिसाब से चार्ज करेगा. तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, कि कितना भी चल लो ये तो फिक्स्ड ही रहेगा. ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं चार्ज पर किलोमीटर, कि अब फिक्स चार्ज के ऊपर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज क्या है. ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई. ठीक है, तो फिक्स चार्ज एक्स हो गया और पर किलोमीटर का चार्ज वाई हो गया. तो गिवन क्या है? गिवन है कि जब 10 किलोमीटर चला था तो 105 रुपए दिए थे, जब 15 किलोमीटर चला तो 155 रुपए दिए. ठीक है, तो एक्स फिक्स्ड चार्ज प्लस
कितने किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर। तो प्राइस कितना हुआ होगा? 10 × y, चार्ज पर किलोमीटर। टोटल कितना आ रहा है? 105। फिर फिक्स चार्ज तो उतना ही रहेगा, पर किलोमीटर चार्ज इंटू 15 किलोमीटर चला तो चार्ज कितना आया? 155। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है एक्स, वाई एंड चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स, या फिर x + 25y हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो इसको मैं लेती हूँ इक्वेशन 1, इसको लेती हूँ इक्वेशन 2। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 1, x is nothing but 105 minus 10y. Substituting above, जो ये हमने भी रिलेशन निकाला, x is equal to 105 minus 10y, उसको इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं। तो क्या मिला? 105 minus 10y plus 15y is equal to 155। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया? 105 plus 5y is equal to 155। So 5y is nothing but 155 minus 105। तो ये कितना हो गया? 50। So y क्या हो गया? 50/5 which is 10। So y is ₹10 per किलोमीटर। ठीक है, यही हो गया ना आपका पर किलोमीटर का चार्ज। 10 रुपए हर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है। अब फिर से यूजिंग इक्वेशन 1, y की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, y कितना है? 10। तो ये हो गया 105 माइनस 100 विच इज 5। सो x इज नथिंग बट ₹5। सो इस टैक्सी का फिक्स चार्ज है 5 रुपए। ओके, अब हमसे जो पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो प्राइस टू बी पेड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स विल बी x + 25y, है ना? तो वो हो गया 5 + 25 इंटू 10, 5 + 250 और 255। सो 225 रुपए 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए पे करना पड़ेगा। सो विद दिस वी हैव डन दी 4th पार्ट। अगर इसके अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे को आप कमेंट्स में बताइए, मैं और एक्सप्लेन करके आपको आंसर कर दूंगी। ओके, सो पार्ट 5 पे आते हैं। ओके, सो पार्ट 5 says a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ये फ्रैक्शन हुआ। सो लेट x be the numerator and y be the denominator। तो गिवन क्या है कि अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन हो गया 9/11। अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करा एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करा तो फ्रैक्शन हो गया 5/6। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है x/y। ओके,
So simplifying the above equations. So पहले इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 11 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स y प्लस 2। सो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से 9y माइनस 11x इज इक्वल टू 4। ओके, सो ये अब मेरी बन गई है इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 6 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। सो इसका मतलब क्या हुआ, 5y माइनस 6x इज इक्वल टू 3। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 2 we get 5y is equal to 3 plus 6x or y is equal to 3 plus 6x divided by 5. Substituting above in equation 1, 9 times 3 plus 6x by 5 minus 11x is equal to 4. तो इसको सॉल्व करते हैं आप। तो ये क्या होगा, 9 टाइम्स 3 प्लस 6x माइनस इंटू 5 करा माइनस 55x is equal to 4 into 5. So 9 threes are 27 plus 54x minus 55x is equal to 20, or I can say 55x minus 54x is equal to 27 minus 20 और x is equal to 7. So यहाँ से आ गया x is equal to 7 और y कितना है, y is nothing but 3 plus 6x by 5 or 3 plus 6 into 7 which is 42, 42 plus 3 45 by 5, तो ये कितना हो गया 9। सो y हो गया 9, ठीक है। अब हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन था x डिवाइडेड बाय y, ठीक है, क्योंकि x न्यूमरेटर था y डिनोमिनेटर था। Thus the fraction is 7 by 9. Okay, so with this, fifth part is over. Now let us do the sixth part, which is the last part of this exercise. Okay, so ये एज वाले क्वेश्चंस काफी ट्रिकी होते हैं, तो एक बार वंस एंड फॉर ऑल हम समझ लेते हैं कि इनको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो बोल रहा है कि आज से 5 साल पहले जेकब की एज, आज से 5 साल बाद जेकब की एज 3 टाइम्स होगी एज ऑफ हिज सन, एंड आज से 5 साल पहले जेकब की एज 7 टाइम्स थी एज कंपेयर टू हिज सन। उनकी प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी प्रेजेंट एज को ही आप वेरिएबल अज्यूम करें। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ
जेकब बी, जे ले रही हूं, एंड उसके सन की प्रेजेंट एज को मैं एस ले रही हूँ। ठीक है। सो जे मतलब जेकब की प्रेजेंट एज, एस मतलब सन की प्रेजेंट एज। ठीक है। अब 5 years हेंस मतलब अब से 5 साल बाद, तो अब से 5 साल बाद जेकब की एज क्या होगी? जेकब की एज होगी J+5। और उसके सन की एज क्या होगी? सन S+5। ठीक है। तो हमको एक रिलेशन दिया है अभी इन्होंने कि जेकब की एज जो है वो उसके सन की एज से 3 times होगी। तो मतलब 5 साल बाद जो जेकब की एज है वो 3 times होगी जो उसके सन की एज है 5 साल बाद। तो ये एक रिलेशन बन गया हमारे पास, एक इक्वेशन बन गई। J+5 = 3S + 15 और J-3S = 10। ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे कि 5 years अगो मतलब 5 years अगो जेकब की एज थी J-5, उसके सन की एज थी S-5, और बोल रहे हैं कि जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो ये इक्वेशन हुआ। ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। J-5 = 7S - 35। तो J-7S इज नथिंग बट -30। ओके। ये हो गई इक्वेशन 2। सो यूजिंग इक्वेशन 2, J क्या हो गया? 7S - 30, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग J इन इक्वेशन 1। तो J की वैल्यू जो S के टर्म्स में आई उसको मैं इक्वेशन 1 में रखूंगी, तो क्या होगा? 7S - 30 -3S = 10। तो 7S - 3S = 10 + 30, या फिर 4S = 40। S कितना हो गया? 10। सो इसका मतलब उसके सन की करंट एज 10 years है। अब मेरे को जेकब की निकालनी है। हमको पता है इक्वेशन 2 से कि J = 7S - 30। तो J = 7S - 30 और 7 × 10 - 30, which is nothing but 70 - 30 और 40। सो यहां से J कितना आ गया? J आ गया 40। सो उसके सन की करंट एज है 10 years और जेकब की करंट एज है 40 years। ओके। सो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। सो वी कैन वेरी इजीली आंसर दैट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is 40 years and that of his son is 10 years. Okay. So with this, we have completed the substitution method. So next हम लोग elimination करेंगे। आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए, या कुछ आपका सजेशन है कि हमको कोई और टॉपिक्स कवर करने चाहिए या कुछ भी है, so just feel free to comment everything, and if you like then subscribe. Thank you.